ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। बेस्ट सिलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एकदम फैक्ट बात। देखिए, इसीलिए हम कोर्ट गए हैं कि जो इश्यूज हैं, जो हिंदू मुस्लिम का जो विवाद आप बता रहे थे अभी, जो विवाद है, उन विवादों को विराम लगाने की जरूरत है और देश को सही इतिहास पढ़ाने की जरूरत है। जो इतिहास लॉर्ड ऑकलैंड हमें दे के गया है, जो फर्जी इतिहास वो दे के गया है, उस इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है। इस देश में अकबर महान जो हमें पढ़ाया जाता था, अब राणा प्रताप महान और राजा मान सिंह महान पढ़ाने की जरूरत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने को लेकर के याचिका दायर हुई थी। क्या कुछ उसमें हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट है। आज जिस तरीके की पिटीशन लगी थी, क्या कुछ उसमें? देखिए, आज क्योंकि यहाँ बार में स्ट्राइक थी तो हमने हालांकि कोशिश करी कि आज हमारी सुनवाई हो, क्योंकि मैं दिल्ली से आया था, मैंने रिक्वेस्ट भी करा, लेकिन बार के जो पदाधिकारी लोग थे वो उन्होंने सुनवाई आज मतलब करने से मना कर दिया, तो आज सुनवाई हो नहीं पाई। अब अगली डेट लगेगी इसमें। डेट अभी फिलहाल अभी मिली है, नहीं मिली है? अभी डेट नहीं मिली है, 1-2 घंटे में या शाम तक डेट पता चल जाएगा, अगली डेट। इस मामले में प्रमुख तौर पर आप जो नुमाइंदगी करें याचिकाकर्ता की, क्या उसमें मुख्य बातें हैं, किन मांगों को लेकर? देखिए, इसमें मुख्य बातें जो है, जो हमारी मेन प्रेयर्स हैं, मेन प्रेयर ये है कि देखिए उसमें कुछ 20 से ज़्यादा कमरे हैं जो कि मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम 1934 में जो आधिकारिक रूप से खुले थे और 2015 में ऐसा बताया जाता है कि शायद खुले थे साफ सफाई के निर्देश, लेकिन वो छुपे छुपाए तरीके से खुले थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पे 1934 में खुले थे। उसके बाद वो कमरे कभी खुले ही नहीं। तो सबसे पहली मांग हमारी है कि वो जो 20 से ज़्यादा कमरे हैं उन कमरों को खोला जाए। दूसरा, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बने जो कि ये निर्धारित करे, जो तय करे, जो ये फाइंड आउट करे कि आखिर ये जो 22 कमरों का रहस्य क्या है और इस पूरे ताजमहल का रहस्य क्या है। आखिर ये वाकई में क्या राजा मान सिंह का पैलेस था, तेजो महालय था, वहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति थी, उसको जो है शाहजहां ने टेक ओवर किया और वहाँ पे जो उनकी बेगम थी मुमताज, 600 किलोमीटर दूर जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, वहाँ से ले आके उन्होंने वहाँ पे उनको दफनाया, या फिर ये वाकई में ताजमहल है? आपको लग रहा है कि इसमें पूरे मामले में, चूंकि जिस तरीके से आपने पिटीशन इसमें दायर की है, हम देख रहे हैं अलग अलग कई और भी मामले चल रहे, चाहे ज्ञान वापी का मामला हो, आगरा में जिस तरह की तस्वीरें, तथ्यात्मक तौर पर आपको अपना केस मजबूत लगता है? बिल्कुल तथ्यात्मक तौर पर मजबूत लगता है। मैं आपको अगर ग्राउंड्स में अगर गिनाने लगूं और सारे ग्राउंड्स में आपको बताऊं तो किसी एक पे ग्राउंड्स पे भी अगर मुस्लिम पक्ष या कोई भी पक्ष अगर जो इसका रख रखाव करते हैं, वो लोग उस पक्ष में कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे। जब हमने RTI के माध्यम से भी ये जानना चाहा कि 22 कमरे क्यों बंद हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन का जवाब दिया कि सुरक्षा कारणों से बंद है। हमने पूछा राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से, अन्य सुरक्षा कारणों से, तो उन्होंने कहा नहीं, केवल सुरक्षा कारणों से बंद है। और भी जो मैं आपको बहुत सारे सिलसिलेवार तरीके से मैंने जो उसमें लिखा है पिटीशन में, अपने ग्राउंड्स जो दिए हैं मुमताज के नाम को लेकर के, मुमताज उल जमानी उनका नाम था, मुमताज महल उनका नाम नहीं था। प्लस जो इसका कंस्ट्रक्शन का ईयर बताया जाता है कि 1632 से लेकर 1653 में बना था, जबकि 1652 में औरंगजेब का एक खत उसमें आता है कि ये अब्बू से अपने कहता है कि ये मकबरा जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, इसको रिपेयर कराने की जरूरत है। बहुत सारे तथ्य हैं, इन तथ्यों के आधार पर मैं कोर्ट गया हूँ। तो बिल्कुल इसमें मामले में बहुत सारे तथ्य हैं जिसपे कोर्ट मुझे लगता है कि सुनवाई करेगी। ने दावा किया है कि शाहजहां ने नहीं बनवाया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एकदम फैक्ट बात। देखिए, इसीलिए हम कोर्ट गए हैं कि जो इश्यूज हैं, जो हिंदू मुस्लिम का जो विवाद आप बता रहे थे अभी, जो विवाद है, उन विवादों को विराम लगाने की जरूरत है और देश को सही इतिहास पढ़ाने की जरूरत है। जो इतिहास लॉर्ड ऑकलैंड हमें दे के गया है, जो फर्जी इतिहास वो दे के गया है, उस इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है। इस देश में अकबर महान जो हमें पढ़ाया जाता था, अब राणा प्रताप महान और राजा मान सिंह महान पढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, साफ तौर पर वकील हैं इस पूरे मामले के और साफ तौर पर कह रहे हैं कि फिलहाल हालांकि अवध बार एसोसिएशन की हड़ताल होने के चलते इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई है, अगली तारीख का इंतजार है। लेकिन एक बार फिर से ताजमहल के बंद कमरे के रहस्य को लेकर के ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लखनऊ से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा।